नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली के मंगोलीपुरी इलाके में 24 साल के रिंकू शर्मा की बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों का कहना है कि रिंकू की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो इलाके में जय श्री राम के नारे लगाता था। बताया ये भी जा रहा है कि मृतक रिंकू बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। श्री राम मंदिर बनने के उपलक्ष्य में जब युवक ने अपने साथियों के साथ इलाके में श्री राम की रैली निकाली थी, उसी दौरान दबंग युवक मृतक रिंकू को धमकी देकर गए थे। इसके बाद बीते बुधवार 30 से 40 लोगों ने रिंकू पर हमला कर दिया और मारपीट के बाद युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि घर के पास ही रिंकू अपने दोस्त की जन्मदिन पार्टी में गया था, तभी वहां झगड़ा हो गया और उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, अभी तक की क्या कुछ अपडेट सामने आई है? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात कर रहे हैं इसके जो बजरंग दल का जो कार्यकर्ता था, यानी कि रिंकू नाम का जो व्यक्ति था, वो कहीं ना कहीं जो राम मंदिर था उसके लिए आज चंदा जुटाने के लिए जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं वो जगह जगह लोग थे कि जो कैंपेनिंग की बात कर रहे थे ताकि चंदा इकट्ठा करके मंदिर के लिए निर्माण के लिए भेजा जाए। मगर कहीं ना कहीं उनकी कुछ मुस्लिम पक्षी लोगों से तो मैं जरूर हुई थी कुछ दिन पहले, मगर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उसकी हत्या कर दी गई है, तो मतलब जरूर है कि कुछ व्यक्ति 4 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मगर देखना होगा कि क्या किस तरीके की घटना घटी थी। जिस तरीके से रिंकू से बताई जा रही है कि वो बर्थडे पार्टी के अंदर गया था और वो वहां पर उसकी पुकार सुनी गई और उसके द्वारा उन लड़कों ने चाकू मार दिया। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है हर तरीके से पुलिस जांच जुटाएगी और पुलिस के बाद ही पुलिस खुलासा करेगी इसके अंदर इन चारों ने क्यों मारा था रिंकू को, कारण क्या था, या फिर किस वजह से मारने की कोशिश की गई। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही की जाएगी। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या निकल के आता है। जी, जिस तरीके से युवक की हत्या पुरानी रंजिश के तहत बताई जा रही है, तो पुलिस ने अभी तक क्या किसी आरोपी को गिरफ्तार किया है या नहीं किया है? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें ये रिंकू की जो हत्या की, तो वो कहीं ना कहीं 4 लोगों ने की गिरफ्तारी जरूर की गई है इसके अंदर, मगर चारों के नाम अभी खुलासा नहीं किया है दिल्ली पुलिस ने। मगर लगातार कोशिश की जा रही है कि इनसे पूरी गुत्थी का सोल्यूशन किया जाए। मगर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि रिंकू बर्थडे पार्टी के अंदर गया था और बजरंग दल का कार्यकर्ता था और वो राम मंदिर के लिए कुछ दिन पहले चंदा भी इकट्ठा करवा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो ये मद्देनजर रखता है कि शायद मंदिर के निर्माण की वजह से या फिर कहें जो मुस्लिम पक्ष के लोगों ने इस तरह की घटना की है। तो कहीं ना कहीं देखना होगा पुलिस जांच के अंदर क्या निकल के आता है। मगर जब तक पुलिस इसके अंदर खुलासा नहीं करेगी तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये रिंकू की हत्या करने का कारण क्या था। जी, इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? देखिए बिल्कुल ताई, जैसे बात करेंगे रिंकू की हत्या की, तो पुलिस बिल्कुल जांच में जुटी हुई है। यहाँ तक कि 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया हुआ है। मगर जिस तरीके से बताया गया है कि ये बजरंग दल का कार्यकर्ता है, तो देखना होगा दिल्ली पुलिस अब किस तरह की कार्रवाई करती है। मगर हाँ, दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी है उनसे जरूर मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश करी थी, मगर अभी उन्होंने ऐसा कोई खुलासा नहीं किया है। मगर हाँ, ये जरूर बताया कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है जिन्होंने चाकू मारकर रिंकू की हत्या की थी। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। जहां पर आपको बता दें कि हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। तो बता दें कि मारपीट कर चाकू मारकर घायल कर दिया गया, जहां पर युवक की मौत हो गई। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में जारी किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 2 दिन के राजस्थान दौरे पर जाएंगे। इस दौरान राहुल गांधी कई किसान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि राहुल खुद ही ट्रैक्टर की कमान संभालेंगे। राहुल गांधी के राजस्थान दौरे को लेकर कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं। बता दें कि राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। वहीं राहुल गांधी किसान सम्मेलन की शुरुआत राजस्थान के श्री गंगानगर हनुमानगढ़ से कर रहे हैं, जो न केवल किसान बाहुल्य बल्कि कि राहुल गांधी पहुंचे हैं ट्रैक्टर रैली में और वो 2 दिवसीय राजस्थान के दौरे पर हैं, जहां पर
जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो कई मायनों में खास तरीके से माना जा रहा है कि राहुल गांधी का जो दौरा है वो कई मायनों में खास माना जा रहा है। तो कई किसान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ट्रैक्टर रैली में आप बता दें कि लगातार किसानों से बातचीत भी कर रहे हैं जिस तरीके से राहुल गांधी। इस बीच आपको बता दें कि कई मायनों में ये खास माना जा रहा है कि राहुल गांधी जो राजस्थान के दौरे पर हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से ये सब देखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि इससे पहले भी राहुल गांधी लगातार अपने बयानों से सुर्खियों में रहे हैं। जिस तरीके से एक बार उन्होंने फिर राजस्थान दौरे पर इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ चंदेल शर्मा बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। चंदेल शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चंद्रमोहन शर्मा जी, चंद्रमोहन शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, जिस तरीके से राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर हैं, तो क्या कुछ इनकी तैयारी है दौरे को लेके? देखिए, जो एक नेता है उसका राजकीय दौरा ही है। अपने राजस्थान के अंदर राहुल जी का दौरा है जो वो कांग्रेस संगठन से रिलेटेड भी है और किसानों के मुद्दे से रिलेटेड भी है। तो उनका एक दौरा जो है अपने राजस्थान के अंदर है, अपने वर्कर्स को मिलना और अपने संगठन के ऊपर देखरेख रखना। चंद्रमोहन जी, जिस तरीके से राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर हैं, तो वहां पे किसानों के साथ उनके पंचायत में भी बैठक करेंगे। तो इस पर आगे की रणनीति क्या कुछ अभी तक स्पष्ट हो पाई है? देखिए, ये तो अभी आने वाले 2 दिनों में ही नीति होगी। पहले नीति का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कुछ भी। लेकिन जहां भी पंचायत, जहां कांग्रेस का जो भी दल है, जहां किसानों का दल है, वहां सबसे मिलेंगे। क्योंकि पूरे विपक्ष के अंदर हैं जो मुखर होकर किसान मुद्दे की आवाज उठा रहे हैं देश की जनता के सामने और सरकार के सामने। कल आपने सदन लोकसभा में भी देखा है कि जहां देश के अंदर इतने किसानों ने शहादत दे दी, 150 से ऊपर किसान शहादत दे चुके हैं, लेकिन हमारी बिहारी सरकार ने 1 मिनट का 2 मिनट का मौन भी नहीं रखा उन किसानों के लिए। तो उस परंपरा को जो देश की परिपाटी के अंदर हमारे गौरवपूर्ण पुराने नेताओं ने रची है, उसका मानते हुए राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मौन धारण करा। लेकिन फिर भी बेशरम और निकम्मी सरकार उसके बाद में निरंतर शोर मचाती रही। ये वो लोग हैं जो लोग विपक्ष के मुखर मुद्दे उठाते समय ये बोलते हैं कि ये विपक्ष सिर्फ शोर मचाता है, लेकिन सभ्यता का पैमाना कल देश ने देखा कि जहां पर शांति चाहिए थी और जो 2 मिनट के मौन में पूरे सदन को साथ देना चाहिए था, लेकिन साथ ना देके उसका शोर से उसका वो करा, तो ये बड़ी बेशर्मी का वो है। जिस तरीके से चंद्रमोहन शर्मा जी, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एमएसपी है और हमें था, है और रहेगा। इस पर लेकर उन्होंने कहा कि किसान आपस में बैठकर बातचीत कर सकते हैं, किसानों को धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो ये कितना सही है? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब कभी 2014 में सत्ता हासिल करने के लिए किसी रैली में करते थे तो हाथ उठा के बोलते थे कि गरीबी है या नहीं, महंगाई है कि नहीं, आवाज आती थी, जनता एक आवाज देती थी। तो आज ऐसा क्या हो गया कि 2 दौर के अंदर प्राइम मिनिस्टर आने के बाद देश की जनता को 11 से 12 दौर की बैठकें हो गई, मंत्री ने भी संबोधन कर लिया और प्रधानमंत्री जी ने संबोधन कर लिया। तो देश के 80 करोड़ किसान क्यों नहीं समझ पा रहे? तो इसका मतलब एमएसपी के ऊपर कहीं ना कहीं झोल झाला जो किसान समझ रहा है उसको सरकार समझाने में नाकाम रही। पहली बात। दूसरी बात यह आती है, जब सदन के अंदर आप कोरोना जैसी पैंडेमिक बीमारी के अंदर इस बिल को पास कर रहे थे, उस समय आपने किसी को फेत में नहीं लिया, ना तो विपक्ष को और ना ही आपने किसी किसान संगठनों को। जब विपक्ष ने इसकी आवाज उठाई तो आपने विपक्ष कांग्रेस के सांसदों को निलंबित कर दिया, जिसके लिए वो 3 दिन तक महात्मा गांधी जी की मूर्ति के नीचे भी बैठे रहे। उसके बाद आपने राज्यसभा के अंदर भाजपा ने वॉइस दमनी के साथ इसको बिना बहुमत के पारित करा के पास कर दिया। उसके बाद जब किसान आपसे बात करने के लिए समय मांग रहे थे तो इस सरकार ने उन किसानों को समय ना देकर उनके सामने पानी की बौछारें
और आंसू गैस के गोलों के साथ उनका स्वागत करा। तो ये सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है। और अपने जो कल राहुल जी ने बोला कि हम दो हमारे दो, जो का नारा था वो हम दो हमारे दो, यानी जो क्रोनी कैपिटल है जो दो, उन्हीं पे बेस है पूरी सरकार, हम दो और हमारे दो पे केंद्रित है। जैसे कि चंद्रमोहन शर्मा जी, आपको ये जानकारी मतलब जिस तरीके से राहुल गांधी जो 2 दिवसीय दौरे पर हैं और वो ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे, तो ट्रैक्टर रैली के माध्यम से वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने निरंतर किसानों के मुद्दों को बढ़ाया। चाहे उससे पहले का जब मीन रिटर्न का बिल था उसके भी राहुल गांधी जी लड़े और उस बिल को वापस कराया। उसके बाद राहुल गांधी पट्टा सोल भी गए, वहां भी किसानों के मुद्दों को उठाया। राहुल गांधी जी ने किसान आंदोलन के लिए ट्रैक्टर रैली भी निकाली, हर जगह गए। राहुल गांधी जी विपक्ष की मुखर आवाज बनकर बेसिक उस मुद्दे को उठाना चाहते हैं। आज देश के अंदर कृषि ग्रोथ जो थी वो निरंतर बढ़ी है, उसी के ऊपर भाजपा मित्र मंडली की नजर पड़ी, जिसके कारण ये काले कानून पास कराए गए। और अभी तक के स्पष्टीकरण में सरकार इन तीनों काले कानूनों का स्पष्टीकरण दे नहीं पाई, जबकि कल मुखर होकर राहुल गांधी जी ने जो कंडेम के क्वेश्चन उठाए सरकार के सामने, सरकार ने बजाय उसके जवाब देने के लिए उसका विरोध करते, ये सरकार की निष्पक्षता पे सवाल उठता है। तो राहुल गांधी का जो 2 दिवसीय दौरा है, तो ये ज्यादातर जिस तरीके से 2 दिनों का जो दौरा है, तो वो किसानों से ही बातचीत करेंगे और किसानों के ही जो पंचायत है उसमें शामिल होंगे। बिल्कुल, देखिए कल सदन में भी राहुल जी ने बिल्कुल पूरे देश को अवगत कराया कि बजट के साथ जब आप बजट की बात करने को कह रहे थे, उस बजट के अंदर कृषि भी एक बजट है और उसी कृषि बजट के अंदर उसका सारा लेखा जोखा किसान है। तो देश की सरकार उस पर बात ना करके देश का ध्यान कहीं और केंद्रित करना चाह रही थी, लेकिन राहुल गांधी जी ने जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए देश का ध्यान और सदन का ध्यान किसानों पर दिखाया, क्योंकि किसानों की शहादत और किसानों का निरंतर चलता हुआ 70 का आंदोलन, उसके ऊपर सरकार उसको अमलेखी कर रही है और निरंतर उसके ऊपर बदलते बदलते नाम रख रही है। देखिए, यहाँ तक आज आंदोलन से ही इस देश की उत्पत्ति हुई। जब हमने अंग्रेजों की आजादी ली तो उसी आंदोलन से उत्पत्ति, और इसी आंदोलन से आप बोलिए राम जी का मुहिम भी चला, लेकिन उसी आंदोलन को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आंदोलन जीवी शब्द कह के संबोधित कर दिया। तो शायद ये परिभाषा तो देश की भाजपा सरकार और हमारे देश के माननीय हमारे प्रधानमंत्री बता पाएंगे कि आंदोलन जीवी शब्द उन्होंने किस विषय में कहा था। चलिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि कई किसान जो है सम्मेलन को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। और अब आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरा किसानों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है उनका। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की ओर। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार चौथे दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है। लगातार 4 दिन से दाम बढ़ने के बाद डीजल की कीमत में 35 से 38 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं पेट्रोल की कीमत भी 28 से 29 पैसे तक बढ़ी है। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 88 रुपए 14 पैसे हैं और वहीं बता दें कि मुंबई में पेट्रोल 94 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। बात करें दिल्ली में तो डीजल 78 रुपए 38 पैसे और मुंबई में 85 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर हो गया है। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। तो आपको बता दें कि जो वाहन स्वामी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये मुसीबत भरी खबर है कि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। तो पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और बता दें कि लगातार जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो आज चौथा दिन है। चौथे दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। तो दिल्ली में 28 रुपए के पार पेट्रोल पहुंच गया है। तो मानो कि वाहनों की भी रफ्तार अब धीरे धीरे कम होती दिखेगी। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं महंगाई से इसका खासा असर आम लोगों के ऊपर भी पड़ेगा। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि
पेट्रोल डीजल के साथ गैस के भी, जो घरेलू गैस है उसके भी दाम बढ़ रहे हैं। तो दिल्ली में 28 के पार जिस तरीके से पहुंच गया है, और लगातार आपको बताते चले कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इस पर अभी तक लगाम नहीं हो पाया है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, जिसके बाद लगातार अब बता दें कि लोगों की जो जेबें हैं उस पे भी डाका पड़ रहा है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई को देखते हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर प्रदीप शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रदीप शर्मा, लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। जी, आपको बता दें कि राजधानी में फिर से दोबारा जो है पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। कुछ दिन पहले ही सरकार की तरफ से रेट जो थे बढ़ाए गए थे, लेकिन आज फिर रात के 12 बजे से 88 रुपए 14 पैसे जो है पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। लगातार एक हफ्ते में 3 बार जो इजाफा हुआ है पेट्रोल का, ये कहीं ना कहीं आम लोगों की जेब पर खासा असर डाल रहा है। जिस तरीके से लगातार चौथे दिन भी इस तरह की महंगाई बढ़ रही, तो इस पर क्या कुछ अभी तक सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है? जी, आपको बता दें कि सरकार जो है लगातार बातचीत कर रही है, लेकिन बातचीत के दौरान भी इसी तरह डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे आम जो लोग हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो खासे परेशान है। आम लोगों का क्या कुछ कहना है जिनके जेबों पर डाके डाले जा रहे हैं? देखिए, कोरोना की वजह से पहले ही कुछ लोगों का जो काम धंधा था वो ठप हो गया है। अब जिन लोगों को कहीं रोजगार मिला है, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल की वजह से उनकी जेबों पर खासा असर पड़ेगा। डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से महंगाई भी बढ़ेगी। जी, ये जाहिर बात है। आपको बता दें कि अगर जो डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो अन्य राज्यों से आने वाली जो सब्जियां हैं, फल है, वो महंगे होंगे और दिल्ली पर इसका खासा असर देखने को मिलेगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि लगातार महंगाई जो है बढ़ती जा रही है, आम लोगों के जेबों पर एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि डाका डाला जा रहा है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान की ऊंचाई जो है छू रही हैं। तो चौथे दिन लगातार पेट्रोल और कीमतों में, जो डीजल है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो कंपनियों की अधिसूचना के मुताबिक अगर बात करें तो पेट्रोल की कीमत में 29 पैसे प्रति लीटर तक और डीजल की कीमत में 38 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है। अगर इसके बाद दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत इस वक्त 88 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर हो गई है। और मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में 94 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर हो गई, यानी कि शतक पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 6 रुपये बाकी हैं। 4 दिन लगातार 4 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 1 रुपये 20 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि स्थानीय कर और भाड़े के आधार पर विभिन्न राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग अलग होती हैं। राज्यसभा में तेल मंत्री धर्मेंद्र ने कहा कि सरकार तेल कीमतों में राहत देने के लिए उत्पाद शुल्क घटाने पर विचार नहीं कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पिछले 1 साल में पहली बार $61 प्रति बैरल से अधिक हो गई है। तो बता दें कि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसमें पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। अगर केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारों का वैग हटा दें तो डीजल और पेट्रोल का रेट लगभग 27 रुपये लीटर रहता है। लेकिन चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार, दोनों किसी भी कीमत पर टैक्स नहीं हटा सकती, क्योंकि राजस्व का एक बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। इस पैसे से विकास होता है। तो जिस तरीके से दरअसल बता दें कि इस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो आम लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं ये मुसीबत है। और